भाईजान, क्या हुआ? एक मदद चाहिए थी, छोटी सी। मदद? कैसी मदद? खाना खा सकता हूँ क्या आपकी रेडी के पास बैठकर? यहाँ पर छाँव है ना, अब बाहर इतनी धूप हो रही है, सोचा आपसे पूछ लेता हूँ। अगर आपको दिक्कत ना हो तो आपकी रेडी के पास कहीं भी बैठ के आराम से 2 घड़ी खाना खा लूँगा। ठीक है, खा लो। सच में भाईजान? हाँ, यहाँ बैठकर खा लो। शुक्रिया। या अल्लाह, रहमत बख्श। ये क्या? खाली टिफिन? ये बेगम जान ने खाली टिफिन कैसे दे दिया? हाँ बेगम जान, ये आपसे क्या गलती हो गई? आपने खाली टिफिन दे दिया मुझे। वो दरअसल हम आपको बताना ही चाहते थे कि सुबह आप गलती से खाली टिफिन ले गए। वहाँ 2 टिफिन रखे थे, लेकिन आप जल्दबाजी में खाली टिफिन उठाकर ले गए। अरे बेगम जान, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं तो लंच ब्रेक में आया था बाहर खाना खाने के लिए। पता है, मैं एक भैया के यहाँ उनसे इजाजत लेके बैठा था उनकी जगह पर। रेडी लगा रखी है ना उन्होंने, तो मैंने सोचा छाँव में खाना खा लूंगा। अब देखा टिफिन खाली है, अब भूखा भी रह गया, समय भी बर्बाद हो गया। हम समझ सकते हैं कि अब आपको पूरे दिन भूखे रहकर काम करना होगा। इस तकलीफ के लिए हमें माफ कर दीजिएगा। एक काम करिए, अभी आप बाहर से खा लीजिए, उसके बाद जब आप शाम को घर आएंगे तब हम आपके लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाएंगे। बेगम जान, आप अच्छे से जानती हैं कि बाहर का खाना मुझे पचता नहीं है, और बाहर का खाना खाने से अच्छा है मैं भूखा ही रह लूं। कोई बात नहीं बेगम जान, आज भूखे पेट ही काम कर लेते हैं। सोचेंगे कि अल्लाह ने शायद एक रोज़ा नसीब में रखा होगा। आज अल्लाह के नाम पर एक दिन का रोज़ा ही रख लेंगे। रात को कुछ अच्छा सा बना दीजिएगा, पेट भर के खाऊंगा। ठीक है। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, आज मेरे शौहर पूरे दिन भूखे रहेंगे। कितनी बड़ी गलती हो गई। या अल्लाह, तेरा ही करम है। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? वो भाईजान, मुझसे और मेरी बेगम जान से ना छोटी सी गलती हो गई। उन्होंने खाली टिफिन भेज दिया मुझे, और मुझे अभी पता लगा, तो बस अब फिर वापस निकल रहा हूँ। माफ़ी चाहूँगा, आपका भी समय बर्बाद किया मैंने। देखो, तुम यहाँ आए तो अपनी मर्जी से थे, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मेरी इजाजत लेनी होगी। ऐसे नहीं जा सकते तुम यहाँ से। मतलब भाईजान? 1 मिनट रुको। ये लीजिए, ये घर का बना हुआ खाना है, आप चिंता मत करिए, बिल्कुल साफ सुथरा है। मैंने सुना कि अभी आप अपनी बेगम जान से बात कर रहे थे कि बाहर का खाना खाने से आपकी तबीयत खराब हो जाती है, और वो शायद आपको टिफिन में खाना देना भूल गई हैं। तो ये खाना आप खा सकते हैं, लीजिए। भाईजान, आप मुझे अपना खाना दे रहे हैं, पर क्यों? कोई तकलीफ है आपको मेरा खाना खाने में? मैं हिंदू हूँ शायद इसलिए, और आप मुसलमान हैं शायद इसीलिए। अरे नहीं भाईजान, मैं ये धर्म का भेदभाव नहीं करता हूँ, बल्कि मैं तो आपके लिए सोच रहा था कि आपको दूसरे धर्म के इंसान के साथ अपना खाना बांटने में दिक्कत ना हो, या फिर आपके लोगों को दिक्कत ना हो इस चीज़ से। मैं बस इसलिए आपसे पूछ रहा था कि आप मुझे क्यों अपना खाना दे रहे हैं। देखिए, ये कट्टर, ये हिंदू, ये मुस्लिम, मैं ये सब नहीं मानता। हम सब ईश्वर के बनाए हुए बंदे हैं, इसी धरती पर रहते हैं, इसी खुली हवा में सांस लेते हैं, और जिस दुकान से मैं ये अन्न लेकर आया हूँगा, शायद उसी दुकान से आप भी राशन खरीदते होंगे। तो इस चीज़ में तो ये भेदभाव होना नहीं चाहिए ना। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, ईसाई, सब भाई हैं। बस दिलों में प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के लिए इज्जत होनी चाहिए। मैं तो बस यही सोचकर इस दुनिया में रहता हूँ, और यही सोचकर अपना धर्म निभाता हूँ। और अगर इस समय मैं आपको ये खाना दे रहा हूँ तो ये सोचकर नहीं कि आप मुसलमान हैं, सिर्फ ये सोचकर कि आपको इस समय भूख लगी है, और एक भूखे को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है ना। तो बस मैं एक छोटा सा पुण्य का काम करना चाहता हूँ आपको ये खाना देकर। तो लीजिए, खा लीजिए। सच में भाईजान, आपके पिताजी ने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं,
मेरे अब्बू ने भी मुझे कुछ सीखें दी थी। उन्होंने मुझे सबसे पहली सीख ये दी थी कि बेटा, जिस देश में आप रहते हो ना, यहाँ पर कई प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं और दूसरे धर्मों की इज्जत करना तभी सीख पाओगे जब दूसरे धर्म के लोगों के साथ रहोगे, उनसे दोस्ती बढ़ाओगे। इसलिए मेरे अब्बू तो कहा करते थे कि बेटा, जितना हो सके दूसरे धर्म के लोगों को अपना दोस्त बनाओ, तुम उनके धर्म को समझने लगोगे और फिर ये नफरत दूसरे धर्मों को लेकर तुम्हारे मन में कभी नहीं आएगी, क्योंकि उनका मानना था कि धर्म कभी बुरा नहीं होता है, कुछ इंसान बुरे होते हैं और उन्हीं की वजह से एक मजहब की बदनामी होती है। तो मैं भी अपने अब्बू की सीख पर ही चलता हूँ और आप जैसे कई दोस्त हैं मेरे दूसरे धर्मों के, उनके साथ उठता बैठता हूँ, खाता पीता हूँ, उनके साथ घूमता फिरता हूँ। कभी भी मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई उनके साथ, बल्कि मुझे लगता है कि दूसरे धर्म के लोग ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं मेरे। पर भाईजान, वही बात है कि ज़माना इतना ख़राब है कि आजकल कुछ भी बोलने से पहले या किसी से कुछ भी बात करने से पहले सोचना पड़ता है। क्या पता किसको क्या बात बुरी लग जाए और धर्म के नाम पर कोई मुद्दा बन जाए। बस इसलिए भाईजान हिचकिचा रहा था आपका खाना लेने से, और कोई बात नहीं थी। देखिए, आप ना बिल्कुल सही सोच रहे हैं और मैं आपकी सोच को गलत नहीं कहूँगा। ये तो आजकल लोगों ने हम लोगों को ये धर्म के नाम पे ना बांट दिया है। ये हिंदू मुस्लिम इन सबको अलग कर दिया है। पहले के ज़माने में भी तो सब लोग एक ही जगह रहते थे, सब में भाईचारा था, प्यार मोहब्बत थी। जब से बंटवारा हुआ है ना, लोगों ने एक दूसरे से अलग कर लिया है। लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। सब में भाईचारा प्यार मोहब्बत खत्म होती जा रही है। पर देखिए, हम आजकल के ज़माने के लोग हैं और हम लोगों को ना इस जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत दिलों में जिंदा रखनी चाहिए। बस इसीलिए मैं उस दौर को दोबारा से लाना चाहता हूँ और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जो भेदभाव लोगों के मनों में ना, बस इसको दूर करना चाहता हूँ। और देखिए, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम। बस मैं सिर्फ इस समय ये देख रहा हूँ कि आपको इस खाने की ज़रूरत है। आपकी बेगम जान से छोटी सी भूल हुई, कोई बात नहीं, तो आप ये खाना खाकर ना अपना पेट भरिए और जाइए, अपना काम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान ये खाना देने के लिए। पर भाईजान, आप मुझे अपना खाना तो खिला रहे हैं, लेकिन खाना खाने से पहले मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे के बारे में जान भी लेना चाहिए। अब मैं आपके घर का बना खाना खा रहा हूँ और मुझे आपका नाम तक नहीं पता है, आपको भी मेरा नाम नहीं पता है। तो चलिए शुरुआत एक दूसरे का नाम जानने से ही कर लेते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहन है, और आपका? बड़ा ही प्यारा नाम है भाईजान, मेरा नाम इकबाल है। बहुत ही प्यारा नाम है आपका। शुक्रिया भाईजान। आपके परिवार में कौन कौन है भाईजान? मेरे परिवार में मेरी पत्नी है, माँ है, बाबूजी हैं और एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है। बहुत खूब। मेरा भी आप ही की तरह छोटा सा परिवार है भाईजान, बस उसमें अम्मू और अब्बू नहीं है। उनका इंतकाल हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। मेरे चचा जान ने एक बहुत ही सुंदर सी लड़की से मेरा निकाह करा दिया था कुछ महीने पहले। बस अपनी बेगम जान के साथ रहता हूँ खुशी खुशी। बस अभी बच्चों के बारे में इसलिए नहीं सोचा है क्योंकि काम धंधा थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है। जब तक काम धंधा कुछ ऐसा नहीं हो जाता जिससे लगे कि हाँ घर परिवार को आगे बढ़ाया जा सकता है, तब तक बच्चे के बारे में सोच नहीं सकते हैं। कुछ जमा जोड़ा भी नहीं है, तो बस जब लगेगा कि काम धंधा ठीक हो गया है, 4 पैसे जेब में आ गए हैं, तभी बच्चे के बारे में सोचें। तब तक तो बस हंसी खुशी जी रहे हैं। वैसे भाईजान, आपने बताया नहीं कि आप काम क्या करते हैं? भाईजान, मैं ना एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। दिहाड़ी मजदूरी का काम है, तो दिन के हिसाब से पैसा मिलता है। लेकिन भाईजान सच कहूँ तो अपने काम में मैं खुश नहीं हूँ। देख रहा हूँ कोई दूसरा काम, कोई और अच्छा और बेहतर काम मिले ना तो इस फैक्ट्री से निकल जाऊँगा। लेकिन जब तक नहीं मिलता है तब तक इसी फैक्ट्री में रहकर काम कर रहे हैं, जैसे तैसे 4 पैसे कमा रहे हैं। क्यों, मतलब कोई समस्या है वहाँ पर, या तनख्वाह वगैरह अच्छी नहीं मिलती है, मालिक वगैरह अच्छे नहीं है? कोई तो दिक्कत होगी ना? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है भाईजान कि मैं उस फैक्ट्री में काम करता हूँ और खाना खाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो सोच लीजिए, जिस फैक्ट्री में वर्करों के खाने की जगह नहीं है, उस फैक्ट्री में वर्करों के साथ क्या सलूक होता होगा। अब आप ही बताइए, जिस जगह आदमी काम करता है उस जगह उसके खाने का इंतज़ाम तो होना चाहिए ना, कि वो कहीं बैठ के खा सके। अब वो मालिक कहते हैं कि वहाँ पर सिर्फ बड़े साहब लोग ही खाना खा सकते हैं, वर्करों को अपना खाना पानी बाहर करना होगा। फिर उसके ऊपर से 20-25 मिनट का लंच ब्रेक देते हैं। अब उस लंच ब्रेक से अगर आप लेट हो जाओ तो फिर आपकी दिहाड़ी काट लेते हैं। और भाईजान, कभी कभी तो उनका मन करता है तो अपने आप ही दिहाड़ी काट लेते हैं, अगर काम से खुश नहीं होते तो, क्योंकि लिखा पढ़ी है नहीं हमारे काम की, कोई वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तो साइन हो नहीं रखा है। तो ये लोग फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का। 500-700 की दिहाड़ी होती है, उसमें इनका जब मन करता है पैसे काट के 300-400 दे देते हैं, कहते हैं कि आज काम अच्छे से नहीं करा। तो भाईजान, मेरा ना ऐसी जगह काम करने का दिल नहीं करता है। बस वो तो घर चलाना है, अपनी बेगम का ध्यान रखना है, आगे फैमिली प्लानिंग करनी है।
तो बस इसलिए झेल रहे हैं, पर तलाश है किसी अच्छे काम की। वैसे भाईजान आपका सही है, अपनी खुद की रेडी है आपकी, किसी के आगे सिर नहीं झुकाना पड़ता, किसी की सुननी नहीं पड़ती है। मुझे लगता है भाईजान कि ना काम धंधा अपना ही होना चाहिए, भले ही छोटा सा काम हो, कोई रेडी क्यों ना हो, लेकिन किसी के यहाँ मजदूरी करने से अच्छा है कि अपना काम करो, अपनी मर्जी के मालिक बनो। अब आप जैसे अपनी दुकान कभी भी खोल सकते हैं, कभी भी बढ़ा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात 2 रोटी सुकून की खा सकते हैं, किसी की सुननी नहीं पड़ेगी। तो भाईजान कभी कभी अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि और कुछ नहीं तो अपना कोई छोटा सा कारोबार ही शुरू हो जाए, जिसमें किसी की सुननी ना पड़े, 4 पैसे कम कमा लूंगा, लेकिन सुकून की रोटी खाकर चैन की नींद सोऊंगा। भाईजान ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि इंसान को ना हमेशा अपना ही धंधा करना चाहिए, चाहे वे बारिश हो, धूप हो, मन हो तब आओ, तब मन हो तब ना आओ। वैसे मैं आपको एक बात बोलूं, मैं भी इस शहर में ना परदेसी हूँ, 10-12 साल हो गए शहर आए हुए। यहीं पर शादी की, अपना छोटा सा घर बसाया, 1-2 साल छोटी मोटी नौकरी की थी, उसके बाद वही आप जैसा हाल था मेरा भी। मुझे भी किसी ने सलाह दी कि अपना धंधा करना चाहिए। बस ये फलों की रेहड़ी लगा रहा हूँ यहाँ पर, इसी से अपना गुजारा कर रहा हूँ। और मानता हूँ कि धंधा छोटा है, आमदनी कम है, पर बहुत सुकून की जिंदगी है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, तनख्वाह का इंतजार नहीं करना पड़ता, जो पैसे आते हैं उससे अपना घर परिवार बहुत खुशहाल चल रहा है। बहुत सही है भाईजान, अल्लाह करे आप ऐसे ही तरक्की करते रहें। वैसे आपने नहीं सोचा कभी कि आप भी अपना धंधा शुरू करें? ये दूसरों की गुलामी करने से तो अच्छा है। सोचूं कैसे भाईजान, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी हूँ, कुछ कमाई भी नहीं है, दिहाड़ी पर तो काम कर रहा हूँ, कल का पता नहीं है नौकरी चली जाए, कोई जमा जोड़ा पैसा नहीं है, और फिर कोई भी काम धंधा शुरू करने के लिए कुछ पैसा तो हाथ में चाहिए होता है ना भाईजान, और कहीं ना कहीं किसी इंसान का थोड़ा बहुत सहयोग भी चाहिए होता है भाईजान। मतलब ऐसा मेरा मानना है भाईजान कि हर कोई ना अकेले अपने दम पे काम धंधा शुरू नहीं कर सकता, कुछ लोगों को मदद भी चाहिए होती है। जैसे कि मुझे आप ही के जैसे किसी भाई की मदद चाहिए होगी, जिसको मार्केट के बारे में पता हो, जिसको चीज़ों का पता हो कैसे क्या करना है, जिसके भरोसे मैं धंधा शुरू करने की सोच सकूं। वरना भाईजान ऐसे पैसा लगा देना, पैसे की बर्बादी भी हो सकती है, तो बस इसलिए सोचा नहीं, अपना नौकरी करे जा रहे हैं। तो भाईजान आप एक काम करिए ना, आप कल से मेरे साथ यहाँ रेडी पर लग जाइए। मैं आपको कुछ दिनों में काम सिखा दूंगा और धीरे धीरे कर मैं आपकी एक रेडी खुलवा दूंगा। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा पैसा लगेगा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और जब आपके पास पैसा हो जाए तो जितनी लागत मेरी लगेगी उतनी चुका देना। बताइए। भाईजान आपको मुझसे मिले हुए महज 5-10 मिनट ही हुए होंगे, और आप मुझ पर इतना भरोसा जता रहे हैं कि आप मुझे अपने साथ अपने काम धंधे में जोड़ लेंगे। इतना भरोसा कैसे भाईजान? देखिए भाईजान, किसी को जानने के लिए सिर्फ 5 मिनट काफ़ी होते हैं, और इन 5 मिनट में मैंने आपसे जो बात की है ना, उससे मुझे पता लग गया है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं और आपका दिल कितना साफ है। मुझे इससे पता चल गया है। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि आप भी अपना धंधा शुरू करें, अपने बीवी बच्चों का अच्छे से ख्याल रखें, अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश दें। बस इसीलिए मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ इस रेहड़ी पर रहें, उससे मेरी भी मदद हो जाएगी, मुझे एक बड़े भाई मिल जाएंगे। बताइए क्या राय है आपकी इस बारे में? ठीक है भाईजान, अगर आप मुझ पर इतना भरोसा जता रहे हैं तो मैं भी आपके दिए इस मौके को अल्लाह का करम समझकर कबूल करता हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे ही आपके धंधे के साथ जुड़ जाऊँगा ना भाईजान, बहुत मेहनत करूँगा, और इतनी मेहनत करूँगा कि अपने साथ साथ आपकी भी पूरी तरक्की कराने की कोशिश करूँगा, ताकि एक दिन दोनों भाई मिलकर रेहड़ी से दुकान पर पहुँच जाएं। ये मेरा वादा है भाईजान। अच्छा भाईजान, बातें तो बहुत हो गई, और आपका लंच टाइम भी खत्म हो रहा होगा ना। आप एक काम करिए, जल्दी से खाना खाइए, इससे पहले खाना ठंडा हो जाए। ठीक है भाईजान, लेकिन एक शर्त पे, ये खाना आपको भी खाना पड़ेगा मेरे साथ। चलिए ठीक है, आज दोनों भाई मिलकर खाना खाते हैं।